अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर बिलाल शफी। आज मैं आपको बताऊंगा अप्रैल का मंथ 2022 लिब्रा वालों के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं, लिब्रा वालों पे ढैया चल रही है जो अप्रैल के मिड से ख़त्म हो रही है। ये फेस जो पिछले 2.5 साल हैं आपके लिए, आपकी वालदा के लिए, आपके वालिद के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहा होगा। ख़ास तौर पे वालदा की हार्ट से रिलेटेड या लोअर लेग्स पेन से रिलेटेड एक अजीब सा डिप्रेशन, एक अजीब सा दबाव, माली हालात को भी लेकर, आपके जॉब या बिजनेस या घर के मामलात में भी एक अजीब सी घुटन रही होगी। गुड न्यूज़ ये है कि आपका जो योग कारक प्लैनेट सैटर्न वो ट्रांजिट मूव कर रहा है 5th हाउस में। 4th हाउस में अच्छा नहीं होता, 5th हाउस में फिर भी बेहतर होता है सैटर्न। तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली मामलात को लेकर, आपकी जॉब या बिज़नेस से लेके, या आप कोई नई जॉब या बिज़नेस सर्च कर रहे हैं उसको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मिलने के इम्कान हैं। आपके कोई अटके हुए काम जो रुके हुए हों वो होने के इम्कान हैं। राहु केतु भी ट्रांजिट मूव कर रहे हैं जो कि 8th हाउस में चल रहे थे लिब्रा के। ये अच्छी पोजीशन नहीं होती क्योंकि 2nd हाउस को भी राहु देख रहा था, तो जिसकी वजह से आपके माली हालात, घर के मामला, क्योंकि 2nd हाउस आपका घर भी है, तो इन सब चीज़ों में जो एक टेंशन सी रही होगी, ट्रांजिट फेस चेंज होने के बाद से आपके काफ़ी ज़्यादा माली हालत में भी बेहतरी आएगी। वो गलतियां जो आपने पिछले 2.5 सालों में की हैं, कोई ज़्यादा भरोसा करके या एक अजीब से एक डिप्रेशन को लेके, तो उन गलतियों को दोबारा नहीं दोहराइएगा। दोस्तों पर ज़्यादा मतलब होता है ना कि इंसान बहुत ज़्यादा भरोसा करके अपनी सारी चीज़ें शेयर कर लेता है, बाद में फिर वो लॉस होता है। लिब्रा वालों के साथ ये थोड़ी प्रॉब्लम है। तो भरोसा अपनी मेहनत पर, अपने आप पर, अपने रब पे करना ज़रूरी है आप लोगों के लिए। मैं सबसे पहले ये चीज़ कहूँगा। दूसरी चीज़ ये है कि आपके माली हालत, क्योंकि सैटर्न जब 5th हाउस में आता है तो थोड़ा तालीमी मामलात को ये हल्का से डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है, लव रोमांस में इन्वॉल्व करने की कोशिश करता है। इस चीज़ को भी थोड़ा फोकस करके चलिएगा। अगर लिब्रा वालों के बच्चे हैं तो उनकी तालीम या उनकी जो तालीमी मामलात से रिलेटेड अगर वो कुछ चेंज करना चाह रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा अप्रैल के मिड के बाद से आप करने की कोशिश कीजिएगा, तो वो बेहतर रहेंगे। अच्छा, राहु ट्रांजिट मूव करके आपके 7th हाउस में आ रहा है। थोड़ी सी पॉइंट की चीज़ ये है कि मैरिज से रिलेटेड या आप मंगनी करना चाह रहे हैं तो देख के बहुत इत्मीनान से कीजिएगा, क्योंकि 7th हाउस का राहु रिश्तों में एक थोड़ी सी, एक कहते हैं ना कि दरार सी लेकर आने की कोशिश करता है। तो बहुत ज़्यादा अपने आप पर भरोसा करते हुए, बहुत रिलैक्स होकर इस चीज़ को समझते हुए चलिएगा, तो इंशाअल्लाह ताला कोई नुकसान नहीं होगा। आपकी खुशियों में इजाफा होने के इम्कान हैं। कोई शादी या ब्याह की तकरीबात में इस मंथ आपके होने के इम्कान हैं। कोई गाड़ी चेंज करना चाह रहे हैं तो वो आप लोगों के लिए फेस बहुत अच्छा रहेगा। कोई प्रॉपर्टी के मामला अगर कोई अटकी हुई है या प्रॉपर्टी में आपके कोई केस चल रहा है तो वो सॉल्व होने के इम्कान हैं। तो पॉजिटिव चीज़ें जितनी भी 4th हाउस की हैं वो सारी चीज़ें पॉजिटिव होती हुई नज़र आ रही हैं। आपकी वालदा की हेल्थ मुझे बहुत बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। आप अपने नए कामों को लेके जो आगे की तरफ बढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला, वो भी मुझे बहुत बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि सैटर्न ये ट्रांजिट मूव कर रहा है तो वो सारी जो एक डलनेस है, जो सारी आपके ऊपर परेशानी चल रही थी, वो इंशाल्लाह ताला ख़त्म होती हुई मुझे नज़र आ रही है। बाकी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।